देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल। सौर मंडल जो है वो सौर मंडल अर्थात सूर्य का मंडल, सूर्य का परिवार, और बाकी ग्रह जो है वो इस परिवार के सदस्य। जैसे एक परिवार होता है उसमें एक मुखिया होता है और बाकी जो है उस परिवार के सदस्य होते हैं, और जो सदस्य होते हैं और पूरे परिवार में जो सदस्य होते हैं वो सबका एक दूसरे पे प्रभाव होता है। ठीक हमारी जो पृथ्वी है वो भी सौर मंडल का हिस्सा है, तो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसमें जो है सूर्य जो है स्थिर पिंड है, सूर्य जो है वो स्थिर है, सूर्य फिक्स है, और बाकी ग्रह जो है पृथ्वी के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। सभी ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसी क्रम में सबसे पहला जो ग्रह है सूर्य के बाद वो बुध आता है। तो बुध जो है वो सूर्य का चक्कर लगा, और बुध एक राशि में लगभग 23 दिन, और जब बकरी हो जाता है तो 40-45 दिन तक भी एक राशि में रहता है। और बुध के बाद जो है दूसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र भी लगभग एक राशि में है, वो 26 दिन तक रहता है, और 12 राशियों का भोग करने में लगभग 1 साल का समय लेता है। सर एक बार बुध का दोबारा से रिपीट करेंगे? बुध का जी बुध का जो है लगभग बुध जो है एक राशि में 23 दिन तक रहता है, और 12 राशियों को पार करने में बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 1 साल का समय लगता है। और बुध के बाद शुक्र है, तो शुक्र को लगभग सर ये आवाज आपकी रुक गई थी बीच में, एक बार दोबारा से बता दें। बुध एक राशि में कितने दिन रहता है? बुध जो है एक राशि में लगभग 23 दिन तक रहता है। लगभग 23 दिन ना? 1 सेकंड। जी जी 23 दिन। 12 राशियों को पूरा करने में जी लगभग 1 साल का समय लगता है। अच्छा। और इसी कारण जो है बुध हमेशा सूर्य से एक राशि आगे और एक राशि पीछे देखा जाता है, हमेशा साथ साथ में रहते हैं। कभी भी आपको कुंडली, किसी भी कुंडली में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि बुध जो है सूर्य से 3 राशि आगे है या पीछे चला गया। ये लगभग साथ साथ में रहते हैं। और बुध के बाद जो है वो शुक्र की कक्षा है। तो जो शुक्र है वो एक राशि में लगभग 26 दिन रहता है, और जब बकरी हो जाता है तो लगभग 45 दिन तक भी एक राशि में रहता है, और एक चक्कर लगाने में इनको भी लगभग 1 साल का ही समय लगता है। तो ये दोनों ग्रह जो है बुध और शुक्र जो है वो सूर्य के आसपास ही रहते हैं, या एक राशि आगे हो गए एक राशि पीछे हो। और बकरी होने में कितने दिन रहता है शुक्र? शुक्र लगभग ये भी 45 दिन तक बकरी रहता है। जो बकरी होने पर लगभग 45 दिन तक ये बकरी रहता है। और नॉर्मल गति में भी 45 दिन तक रहता है? जी वो तो क्रम अलग है जो बकरी होने का है, तो चैप्टर को हम बाद में वो करेंगे, क्योंकि तो अलग से पूरे हिसाब से समझना पड़ेगा पूरे ढंग से। तो अभी तो केवल ये कि जब बकरी होता है, जिस राशि में बकरी होता है, ऐसे लगभग 23 दिन रहता है,
और जब बकरी हो जाता है तो लगभग 45 दिन तक उसी राशि में रहेगा। 30 ना 30 जी 23 23 23 23 ओके। नहीं, शुक्र जो है 26 रहता है, बुध 23 रहता है। और उसके बाद जो अगली कक्षा का क्रम है इनमें सौरमंडल में, वो पृथ्वी है जहां पर हम रहते हैं। और पृथ्वी के बाद जो है वो मंगल की कक्षा है। तो संदीप जी, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि पृथ्वी से हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने मंगल की तरफ किया। वो शुक्र भी तो नजदीक पड़ता था, शुक्र की तरफ आ सकते थे, शुक्र की तरफ नहीं आए, बुध की तरफ नहीं आए, वो मंगल की तरफ थे। जी इसका क्या कारण हो सकता है? इसके कारण यह है कि मंगल और पृथ्वी की दूरी लगभग सूर्य से समान उस पे है, दूरी पे। तो इसके कारण क्या कहते हैं, जीवन की जो संभावनाएं है मंगल पे ज्यादा मिलने की वो चांसेस ज्यादा हैं। जी जी जी। देखिए, इसका जो बड़ा कारण है वो ये है कि मंगल की तरफ गए, मंगल की तरफ संभावनाएं ज्यादा है। अगर ये जो है शुक्र की तरफ आ जाते तो शुक्र जो है सूर्य के नजदीक होने के कारण बुध और शुक्र जो है बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है, तो यहाँ जीवन संभव नहीं है और यहाँ पर हम जा नहीं पाते। तो इसीलिए हमने मंगल की तरफ जाना सोचा, इधर आसान पड़ेगा। और जो मंगल है, मंगल एक राशि में लगभग जो है 45 दिन तक रहता है। मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है और सूर्य का एक चक्कर लगाने में मंगल को 1.5 साल का समय लगता है। और मंगल के बाद क्रम में जो अगली जो कक्षा है वो है बृहस्पति की, जुपिटर की। तो बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह भी इतने बड़े हैं कि हमारे बुध ग्रह से भी बड़े उपग्रह हैं। और बृहस्पति ये भी मंद गति का ग्रह है, धीमा चलता है। तो बृहस्पति जो है एक राशि में लगभग 1 साल रहता है। एक राशि में 1 साल? जी, एक राशि में 1 साल। और 12 राशियों को पूरा करने में 12 साल का समय लेता है। एक सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 12 साल में पूरा करता है। और बृहस्पति के बाद जो है जो अगला क्रम है वो है शनि। तो शनि जो है इस सौरमंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। शनि जो है एक राशि में 2.5 साल का समय लेता है और 12 राशियों को पूरा करने में शनि जो है 12 साल का समय लेता है। 12 नहीं, 30 साल का समय लेता है। एक 19 साल का रहता होगा सर, 19 का रहता होगा। एक साल जो है 2.5 साल जो है वो एक राशि में रहता है और 30 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 12 राशियों को पूरा करता है। और शनि के बाद यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। सर शनि 30 साल रहता है, मतलब 12 राशियों में? 12 राशियों की एक सूर्य का चक्कर लगाने में 30 साल का समय लेता है। और महादशा इसकी तो 19 साल होती है, लेकिन महादशा जो है वो 19 साल होती है। महादशा का जो क्रम है वो अलग है, वो गुणसूत्री। अच्छा, वो इससे अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज है। ओके 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 ओके। और वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अनुसार जो है वो लोग जो है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को भी ग्रहों के रूप में मानते हैं, लेकिन
हम जो है केवल 9 ग्रहों को ही मानते हैं। और ये जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को इसलिए यूज नहीं किया जाता क्योंकि इनकी जो समय अवधि है वो बहुत अधिक है। जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है 120 साल से लेकर के लगभग 300 सालों तक 300 साल तक जो है सूर्य का एक चक्कर लगा पाते हैं। और ह्यूमन लाइफ जो है लगभग 100 साल की होती है। तो इसलिए इनको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूज नहीं किया, लेकिन इनको यूज किया जा सकता है। जैसे कि जिस चीज की उम्र जो है वो 100 साल से अधिक है, जैसे कोई कंट्री, किसी कंट्री के बारे में विचार करना हो तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को देख सकते हैं। या किसी मार्केट के बारे में, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, या भूकंप कब आएगा, या सूखा कब पड़ेगा, या कोई रोग या जैसे महामारी के विषय में भी देखना हो तब भी हम इनसे देख सकते हैं, यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो से। और इसके बाद जो है हमारे पास सर यूरेनस का कितना 300 साल? हाँ, 120 से लेकर के इनका सर्कल जो है वो 300 साल तक का समय लेते हैं ये 12 राशि को पूरा करने से 300 साल जी का समय। तो इसीलिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इनको यूज नहीं किया। और इसके बाद हमारे पास जो है एक राहु और केतु बचे और चंद्रमा। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं।